नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े मुंद्रा पोर्ट के बारे में। जी हाँ, अरब सागर के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में फैला हुआ एक विशाल परिसर, जहां हर दिन सैकड़ों ट्रक आते जाते हैं। दुनिया भर के विशाल जहाज मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों रुपए के व्यापार करते हैं। आज अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अर्जेंटीना की पहली एलएनजी निर्यात परियोजना में 10 साल का बड़ा समुद्री सेवा अनुबंध मिला है। इससे अडानी पोर्ट्स की मौजूदगी एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाद दक्षिण अमेरिका तक पहुंच बन गई। इस परियोजना में लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 600 से लेकर 700 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। अडानी समूह का मुंद्रा पोर्ट 2021 से विवादों के घेरे में है और ड्रग्स तस्करी के मामले में मुकदमा चल रहा है। 2026 में गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में देरी और ट्रायल में देरी के आधार पर आरोपियों को जमानत दे दी है। यह मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे विशाल निजी बंदरगाह है। एक ऐसा नाम जिससे भारतीय व्यापार की तस्वीर बदल दी, लेकिन इसी बंदरगाह का नाम कभी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगियों में सामने आया। तो आखिर क्या है मामला? मुंद्रा पोर्ट की पूरी कहानी आइए जानते हैं। आज जिस मुंद्रा पोर्ट को हम भारत की आर्थिक ताकत का प्रतीक मानते हैं, कुछ दशक पहले यह कच्छ का एक साधारण तटीय इलाका था। 1990 के दशक में भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। देश को आधुनिक बंदरगाहों की बहुत ही जरूरत थी। इसी दौरान एक निजी बंदरगाह बनाने की योजना को मंजूरी दी गई, जिसका नाम मुंद्रा पोर्ट बाद में चल के पड़ा। धीरे धीरे यही मुंद्रा पोर्ट पूरे भारत में विकसित होकर उभरा। आने वाले समय में यही मुंद्रा पोर्ट भारत के आधुनिकतम पोर्टों में इसकी गिनती होने लगी। यहाँ पर कंटेनर टर्मिनल, कोयला टर्मिनल, रेल टर्मिनल इत्यादि बहुत ही बड़े बड़े वेयरहाउस भी मौजूद हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा बंदरगाह जहां हर साल करोड़ों टन का सामान आता जाता हो। ये केवल गुजरात की नहीं बल्कि इस समय पूरे उत्तर भारत का एक समुद्री द्वार बन गया है मुंद्रा पोर्ट। आज स्थिति ये है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का बड़ा हिस्सा अपने आयात और निर्यात के लिए इस मुंद्रा पोर्ट पे निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पोर्ट ने भारत के सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिला, सड़कें बनी, रेल लाइनें बिछी, उद्योग स्थापित हुए। कच्छ जैसे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को तेजी से आगे बढ़ने का अवसर मिला। सितंबर 2021 में अचानक मुंद्रा पोर्ट का नाम एक ऐसे मामले में सामने आया जिससे पूरे देश को चौंका दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2 कंटेनरों को जब्त किया और उस कंटेनर में लगभग 3 टन हीरोइन बरामद की गई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस 3 टन के हीरोइन की कीमत करीब करीब उस समय 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, बताई गई थी। 2021 से लगातार 2026 तक लगभग 3,500 किलोग्राम हीरोइन और कोकीन की बरामदगी हुई। अभी हाल ही में मई 2026 में मुंद्रा पोर्ट के निकट समुद्री क्षेत्र में एटीएस और भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा एक जहाज में 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। ज्ञातव्य हो कि अडानी समूह द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए, जहां पे हजारों लाखों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए, उसकी तलाश अभी भी भारतीय खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। विवादों से अलग यदि देखा जाए तो मुंद्रा पोर्ट भारत की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आपकी राय क्या है? क्या मुंद्रा पोर्ट भारत के विकास का प्रतीक है या इस पे और यहाँ जुड़े जो विवाद है उस पर चर्चा होनी चाहिए?